आनंद टीवी में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश स्थित संगम नगरी के नाम से जाना जाने वाला जिला प्रयागराज। प्रयागराज निवासी शैली द्विवेदी आज आनंद टीवी में शैली का वो अनुभव हम आपके साथ साझा करेंगे जब शैली और उनका परिवार परेशानियों से घिरा हुआ था और फिर जब वे श्री करौली शंकर महादेव धाम से जुड़ गए तब क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्महत्या करने के मन में विचार आना, घर में हमेशा कलेश बनी रहना, परिवार के लोगों का किसी न किसी बीमारी से घिरे रहना, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान रहना, डिप्रेशन, पैनिक अटैक आना, इन सब परेशानियों से शैली द्विवेदी का पूरा परिवार जूझ रहा था। शैली के मुताबिक ये सब परेशानियां उनके व उनके परिवार के साथ करीब साल 2014 से शुरू हुई थी। मेडिकल इलाज के साथ ही शैली के परिवार ने झाड़ फूक भी करवाई, कई जगह पर गए, जिससे कुछ दिन तो आराम जरूर मिलता, लेकिन फिर बाद में परेशानियां दोगुनी होकर सामने आ जाती। इस तरह करीब 3 साल का वक्त गुजर गया था। साल 2019 ये वो साल था जब शैली और उनके परिवार ने YouTube पर कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम के वीडियो देखे। फिर 2019 जुलाई में पहली बार शैली अपने परिवार के साथ श्री करौली शंकर महादेव धाम आई। दरबार में शैली व उनके परिवार ने 9 हवन प्रक्रिया करना शुरू किया, जिससे शैली व उनके परिवार के ऊपर से भूत प्रेत बाधा तो खत्म हो ही गई, लेकिन 4-5 हवन पूरे करने के बाद पितृ बाधा प्रबल हो गई, जिसके बाद हवन पूरे करने के बाद पितृ बाधा से मुक्ति मिल गई। शैली परिवार समेत दरबार आती रही। इस दौरान शैली और उनके परिवार ने अमावस्या और 9वां हवन पूर्ण किया, साथ ही आरोग्य हवन आदि दरबार की प्रक्रियाएं पूरी की। शैली के मुताबिक उनकी गुरुदेव जी से कई बार मुलाकात हुई। गुरुदेव जी की कृपा से शैली व उनके पूरे परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। मेरा नाम शैली द्विवेदी है, मैं प्रयागराज से हूँ। हम लोगों के घर में ये काला जादू और ये सारी चीज़ें बहुत हुआ करती थी, तो उनसे रिलेटेड समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग बहुत सारी जगहें गए थे, हम लोग शमशान, अघोरी, मतलब इन सब जगहों तक हो आए थे। समस्या थी मतलब पेशी आना और आत्महत्या और हत्या की समस्याएं, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी स्थितियां, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी स्थितियां हम लोगों की खराब थी। डॉक्टर मतलब माइंड, ब्रेन ट्यूमर्स, इन सारी चीज़ों की भी हमारे परिवार में दिक्कत थी और पैनिक अटैक्स और झटके वगैरह आते थे। बहुत सबको, मतलब जितने परिवार में लोग हैं सब अलग अलग, उनको अलग अलग बीमारियां थी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन ट्यूमर, पैनिक अटैक्स। पहले तो डॉक्टर के पास जाते थे, वो तो पहले सबसे पहली चीज़ होती है, गुरुदेव जैसे कहते हैं लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं, और वो तब तक ब्रेन में दिखाता नहीं था कि कुछ है, पर फिर भी वो रखे रहते थे। मतलब मेरी भी बहुत बहुत दिन तक दवाएं चली थी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मतलब सारी चीज़ें, आयुर्वेदा, सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की थी, बट कोई असर नहीं पड़ रहा था। कोई डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल बीमारी क्या है और उसका निवारण कैसे होगा, ये भी नहीं पता कर पा रहा था। तो डॉक्टर्स के पास जाते थे, वो कहते थे कि अब इसका एक ही ऑप्शन है, आप ये MRI करवा लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। डॉक्टरों ने बोला था कि हाँ, मतलब जब डॉक्टर के पास वो गई तो उन्होंने कहा कि आपके ब्रेन में स्वेलिंग हो रही है, ट्यूमर है, आप इसका ऑपरेशन करवाइए। बट हम लोग, वो तो बहुत अच्छे समय पे हम लोग यहाँ पहुँच गए कि ऑपरेशन करवाने की नौबत तक पहुँच नहीं पाए। तो दवाइयाँ होती थी उनकी, बहुत बहुत टाइम तक दवाइयाँ चली। स्वस्थ की बात की जाए तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतना स्वस्थ होंगे कभी। पर
माँ बाबा की कृपा से हम लोग आज सभी परिवार वाले जिनको जिनको जो जो बीमारी थी, जिनको जिनको असाध्य रोग था, हाँ, सब दूर हो गया। माँ बाबा भोलेनाथ, माता कामाख्या, इन माता की शक्ति है। माता हमारी संरक्षक हैं, वो हम लोगों की सुरक्षा करती हैं। दरबार के लिए ये दरबार बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, हम सबको अपने बच्चों की तरह रखता है। और मैं सबको यही कहूँगी जहाँ जहाँ ये वीडियोस जाएं और जहाँ जहाँ हमारे दरबार का प्रचार हो, दूर दूर हो, और हमारे गुरुदेव का नाम मतलब हम पूरे जगत में हों, और ये जितने भी ढोंगी पाखंडी हैं इन सब का मतलब मैं बुरा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं दुश्मनों के बारे में भी आपके बुरे ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन इनसे लोग बचें बस, और दरबार से जुड़कर अपने आप को स्वस्थ करें और जिंदगी कैसे जीनी है वो सीखें। वर्तमान में शैली व उनका पूरा परिवार स्वस्थ है और पूर्ण गुरु साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी को कोटि कोटि नमन कर रहा है। हरिहर।